किसी भी ऑडियो बोर्ड में ऑडियो आईसी खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार आपने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, तो इसका मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूंगा क्यों होता है। तो हो सकता है आपको इसमें से काफ़ी नॉलेज मिल जाए। मेरे पास काफ़ी सारे ऑडियो बोर्ड हैं अलग अलग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक हमारा 2.1, एक 3.1 और एक यहाँ पर 6283, 2025, 4440 अलग अलग बोर्ड यहाँ पर हमारे पास हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस कारण से ख़राब होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इस होम थिएटर बोर्ड में बताता हूँ। देखिए आईसी खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं। कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है इसमें हीट सिंक जो है, हीट सिंक की क्वालिटी ख़राब होना, यानी कि सही क्वालिटी का हीट सिंक यूज नहीं करना। ऑडियो आईसी जब वर्क करती है, जब लोड पड़ता है तो हीट करती है। जब हीट करती है तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हीट सिंक उसमें लगाई जाती है एल्यूमिनियम की, उसी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी जो ऑडियो बोर्ड आते हैं लोकल में देखा होगा आपने, मैंने कुछ वीडियोस भी पहले बनाई थी, उसमें दिखाया था आपको। तो उसमें हीट सिंक की क्वालिटी बहुत ही घटिया वहाँ पर डली हुई थी। इससे क्या होता है, जब भी आप होम थिएटर या फिर साउंड सिस्टम चालू करते हैं तो उस वक्त जो है आईसी जब हीट होती है तो हीट सिंक की क्वालिटी घटिया होने की वजह से उसकी हीट प्रॉपर वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। इससे हमारी ऑडियो आईसी गर्म होके ओवर हीट होके ख़राब हो जाती है। नंबर 1 ये होता है कि जब भी आप ऑडियो बोर्ड लाएँ तो हीट सिंक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और नंबर 2, जब भी यहाँ पर आप आईसी का रिप्लेसमेंट करते हैं तो उस वक्त आप यहाँ पर थर्मल पेस्ट नंबर 1 और नंबर 2, थर्मल पेस्ट तो डालेंगे आईसी और हीट सिंक के बीच में। और नंबर 2, आईसी ओरिजिनल क्वालिटी की लेके आएंगे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ओरिजिनल आईसी की पहचान कैसे करें, उसको आप ज़रूर देख लेना। तो ऑडियो आईसी जो भी लेके आते हैं, हीट सिंक भले इसमें हो, भले 4440 में हो, भले किसी में भी हो, ऑडियो आईसी में हीट सिंक का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, 20-25 जो आईसी होती है ना ऑडियो आईसी, इसमें हीट सिंक ज़रूरी नहीं लगाना, क्योंकि ये जो है ओवर हीट बहुत कम होती है। एक चीज़ आपको बता दूँ, इसमें इंटरनल थर्मल प्रोटेक्शन होता है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। काफ़ी पहले मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था, सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। TDA 2025 ऑडियो आईसी गूगल में सर्च कीजिए, इसके बारे में डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर हीट सिंक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बाकी जो ऑडियो आईसी हैं 20, 30 और 4440, ये काफ़ी हीट होती हैं। और 72, 97 और भी ऑडियो ऐसी हैं बहुत हीट होती है, उनके लिए हीट सिंक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, पहले हीट सिंक की क्वालिटी और दूसरा आईसी जब आप रिप्लेस करते हो तो ओरिजिनल क्वालिटी की आईसी लगाएं। और आईसी जब आप कसते हैं तो यहाँ पर बीच में थर्मल पेस्ट का लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको बताएं। तीसरी चीज़ है, यहाँ पर जब आप आईसी रिप्लेस करें तो उस वक्त जो आप स्पीकर अपने साउंड सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस स्पीकर का आप वहाँ पर वैल्यू चेक करना, कितने ओम्स वहाँ पर शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मल्टीमीटर को आपने इस तरीके से बजर मोड पर रखना है और चेक करना है। देखिए, तो यहाँ पर ये 7 या 8 ओम्स के करीब का स्पीकर है। तो 8 ओम्स का जो स्पीकर है, तो यहाँ पर बिल्कुल 8 ओम्स करीब यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन 6 ओम्स दिखा रहा है। काफ़ी बार क्या होता है, ये स्पीकर शॉर्ट हो जाने की वजह से आपकी आईसी बार बार ख़राब हो जाती है। हाफ शॉर्टिंग या फिर फुल शॉर्ट हो जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट कैसे होता है, तो शॉर्ट दिखा ही रहा है, असल में ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा, ये अपनी वैल्यू को दिखा रहा है। यहाँ पर ये कंटिन्यूटी भी भले ही बज रही हो, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर ये दिख रही है। जब यहाँ पर ऑडियो बोर्ड में आपकी आईसी शॉर्ट हो जाती है किसी कारणवश, तो जो शॉर्ट होता है ना वहाँ पर, उसमें फिर वहाँ से जो करंट पास होके आपके स्पीकर तक चले जाता है। स्पीकर तक चले जाने की वजह से कॉइल वहाँ पर शॉर्ट हो जाती है। तो कॉइल वहाँ पर अपना रेजिस्टेंस अगर पूरा नहीं दिखाती है, 0 लिखा हुआ आ रहा है, 1 या 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपका स्पीकर हाफ शॉर्ट है। तो इसमें आपने स्पीकर को रिप्लेस करना होगा। तो कभी भी आप देखें तो स्पीकर जितने ओम्स का है लगभग उतना ही दिखाना चाहिए। भले यहाँ पर पूरा 8 ओम्स नहीं दिखा रहा, 7 दिखा रहा, लेकिन ये स्पीकर अच्छी कंडीशन में है। कोई स्पीकर का 4 ओम्स का है तो करीब करीब वो 3 या 4 करीब दिखाता है, बल्कि 0 या 1 ओम्स करीब नहीं दिखाना चाहिए उसने। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। स्पीकर पे भी कभी कभी प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा आईसी शॉर्ट दोबारा से ख़राब हो जाता है। और अगला कारण है प्रोटेक्शन का ना होना। देखिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन कभी भी आप देखेंगे किसी भी ऑडियो बोर्ड में, जो आप देखेंगे किसी रेजिस्टेंस के थ्रू आपको ऑडियो आउटपुट मिलता है। ज़्यादातर होम थिएटर्स में देखने के लिए मिलता है। जो ऑडियो ऐसी होती ना, उसके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 चौथी लेग हमेशा 20-30 जो आईसी होती है, इसकी चौथी लेग से ऑडियो स्पीकर के लिए वायर निकलती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो होम थिएटर के बोर्ड मैंने देखे आजकल, उसमें प्रोटेक्शन नहीं आ रहा है।
कुछ कुछ होम थिएटर में क्या होता है ना, चौथी लेग में एक रेजिस्टेंस लगाकर वहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, बट इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक जंपर दे दिया गया है और इन पॉइंट्स तक पहुँचा दिया गया है। तो देखिए यहाँ से लेके डायरेक्ट स्पीकर तक यहाँ पर दे दिया गया, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होने की वजह से ये सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है, बट रेजिस्टेंस नहीं है तो ये सर्किट में बार बार प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी आप होम थिएटर बोर्ड खरीदें तो उसमें एक जो आईसी की जो ऑडियो पिन आउट है ना, जहाँ पे स्पीकर की पिन आउट है, उसमें एक रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप उसमें रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। बाकी यहाँ पर अदर में भी आपने देखा होगा, इसमें कैपेसिटर के थ्रू और इनमें भी कैपेसिटर के थ्रू ऑडियो आउटपुट होता है। इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, इसमें भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसमें ये तो आपका ब्रिज मोड में होती है, आईसी से डायरेक्ट आपका यहाँ से आउटपुट निकलता है। आप चाहें तो इसमें भी रेजिस्टेंस लगा के इसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और कारण होता है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा गया है, वो भी यहाँ पर कवर करूँगा मैं, उसको मैंने यहाँ पर नोट किया था बट कवर करना भी ज़रूरी है। देखिए किसी भी होम थिएटर या फिर एम्पलीफायर बोर्ड पर उसके वाटेज का जो है आपको जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका लगभग 19-20 वाट का होता है ये बोर्ड, ठीक है। 19-20 वाट का ये बोर्ड है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्पीकर जो इसमें इस्तेमाल करते हैं वो 40, 50, 60, 70 वाट के इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है, किसी भी बोर्ड में उसकी क्षमता से ज़्यादा वाट का अगर स्पीकर लगाएंगे तो होगा क्या, स्पीकर की वजह से आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है। सॉरी, इसकी आईसी है ख़राब हो सकती है। तो ज़्यादा वाट का स्पीकर इस्तेमाल नहीं करना है। एक्यूरेट वाट या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, यानी कि अगर ये 20 वाट 19 वाट करीब का ये बोर्ड है तो आप यहाँ पर लगभग आप 30 से 40 वाट के स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का लगाएंगे तो ओवरलोड की वजह से यहाँ पर आपकी आईसी हीट होने लगेगी, और हीट होगी तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी। कभी आपका स्पीकर की वायर निकल के आपस में जुड़ जाती है तो उसकी वजह से आईसी तुरंत ख़राब हो जाती है। 1 सेकंड नहीं लगता आईसी ख़राब होने में। तो इस तरीके से मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए। हाँ, रेजिस्टेंस का आप वैल्यू पूछ सकते हैं, तो आप 40 से 50 ओम्स के बीच की रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रोटेक्शन। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपके लिए ही वहाँ पर फ़ायदा रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर फॉलो करनी है। बस नहीं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए, प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।